हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विराट भक्ति पे। भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम सुनने वाले हैं सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, बड़ा व्यापार और समाज में मान प्रतिष्ठा था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उसका घर सूना लगता था। वह और उसकी पत्नी दिन रात भगवान से संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत करता। प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता और पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करता था। शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाता और गरीबों को दान देता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है। इसकी भक्ति को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, कोई भक्त इतनी श्रद्धा से, विश्वास से आपकी पूजा करता है तो उस पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, इसे एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। लेकिन साहूकार को भगवान शिव द्वारा कही गई बात याद थी, इसलिए पुत्र के जन्म की खुशी के साथ साथ उसके मन में चिंता भी बनी रही। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले से कहा, जहाँ भी जाओ, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान पुण्य करते रहना। दोनों यात्रा करते हुए अनेक नगरों और गांवों से गुजरने लगे। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते, वहाँ धार्मिक कार्य करते और जरूरतमंदों की सहायता करते। एक दिन वे बड़े नगर में पहुंचे। वहाँ के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोगवश जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा को भय था कि यदि लड़की राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट सकता है। राजा के मंत्रियों ने उस सुंदर बालक को देखा और उससे अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए तुम दूल्हे के वस्त्र पहनकर विवाह मंडल में बैठ जाओ। बालक ने विनम्रता से उनकी बात मान ली। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई। जब विदाई का समय आया तो बालक ने राजकुमारी के वस्त्र पर एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह वास्तव में मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं काशी जा रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करने। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ जा रहा है वह वास्तविक दूल्हा नहीं है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। राजा को सारी बात पता चल गई। उसने अपनी पुत्री को अपने पास ही रख लिया। उधर बालक और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र और अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। धीरे धीरे उसकी आयु 12 वर्ष पूर्ण होने का समय आ गया। जिस दिन उसकी आयु पूरी होने वाली थी उसी दिन उसके मामा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। बालक अचानक अस्वस्थ हो गया और कुछ ही समय बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। अपने भांजे की मृत्यु से मामा अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए यज्ञ पूर्ण किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगे। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने एक वृद्ध ब्राह्मण को विलाप करते देखा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह कौन दुखी व्यक्ति है? भगवान शिव ने कहा, यह उसी साहूकार का साला है जिसके पुत्र को 12 वर्ष की आयु दी थी। आज उसी बालक की मृत्यु हो गई है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। उसके माता पिता यह दुख सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव भक्त की अटूट श्रद्धा
सोमवार व्रत के प्रभाव और माता पार्वती की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। बालक जीवित होकर उठ बैठा और उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद दिया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उस युवक को पहचान लिया और अपनी पुत्री का विधि पूर्वक उसके साथ विदा कर दिया। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा और स्वस्थ देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव का भव्य पूजन किया और बड़े पैमाने पर दान पुण्य किया। उस दिन से पूरे नगर में भगवान शिव की महिमा का गुणगान होने लगा। सभी लोग श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत रखने लगे। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भगवान के साथ विश्वास रखकर सोमवार की कथा सुनता है या पढ़ता है तथा भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा सदैव उसे प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। कथा को सुनने वालों की भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके परिवार पर हमेशा